हरिओम आत्मीय भक्तजनों, सब प्रेम जय श्री हरि। आइए श्रवण कीजिए आज गीता वाणी की 117वीं कड़ी में हम गीता जी के कुछ श्लोक यानी 9वें अध्याय के 29वें श्लोक पर ये व्याख्या करते हैं कि भगवान सब जगह समान भाव से व्यापक हैं, किंतु जिसके हृदय का भाव उपयुक्त प्रकार से उत्तम सद्गुण और भगवत प्रेम से भरा हुआ है, उसके हृदय में भगवान विशेष रूप से विराजमान रहते हैं। जैसे सूर्य का प्रकाश सब जगह व्याप्त है, किंतु सौर ऊर्जा यंत्र उसे अधिक मात्रा में उस ऊर्जा को खींचकर बैटरी आदि चार्ज करता है, वैसे ही भक्त भगवत शक्ति को अपने अंदर आकर्षित करके विशेष रूप से जन कल्याण करते हैं। गीता के 9वें अध्याय के 29वें श्लोक में श्री भगवान कृष्ण कहते हैं, समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषो अस्ति न प्रिया ये भजन्ति तुमा भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। मैं सब भूतों में संभाव से व्यापक हूँ, न कोई मेरा अप्रिय है और न कोई प्रिय है, परंतु जो भक्त मुझको प्रेम से भजते हैं वे मुझ में हैं और मैं उनमें प्रत्यक्ष रूप से प्रकट हूँ। यद्यपि ब्रह्मा से लेकर स्तंभ पर्यंत समस्त प्राणियों में भगवान अंतर्यामी रूप से संभाव से व्याप्त है, इसलिए उनका सब में संभाव है और समस्त चराचर प्राणी उनमें सदा स्थित हैं। तथापि भगवान का अपने भक्तों को अपने हृदय में विशेष रूप से धारण करना और उनके हृदय में स्वयं प्रत्यक्ष रूप से निवास करना भक्तों की अन्यन भक्ति का कारण ही होता है। जैसे संभाव से सब जगह प्रकाश देने वाला सूर्य दर्पण आदि स्वच्छ पदार्थों में प्रतिबिंबित होता है, काष्ठ आदि में नहीं होता, तथापि उसमें विषमता नहीं है, वैसे ही भक्तों के हृदय में विशेष रूप से विराजमान होने पर भी भगवान में विषमता नहीं है। जिनका किसी से भी द्वेष नहीं है, सब पर हेतु रहित दया और प्रेम है, जो क्षमाशील हैं, अहंकार और ममता जिनमें अत्यंत अभाव है, जिन्होंने अपने मन बुद्धि और इंद्रियों को वश में करके भगवान में लगा दिए हैं, जिनसे किसी को भी उद्वेग नहीं होता है, जिनका हृदय इच्छा भय उद्वेग आसक्ति का अत्यंत अभाव होकर परम शुद्ध हो गया है, जो पक्षपात रहित हैं और दक्ष हैं, जो संसार से उदासीन और विरक्त हैं, जिनमें कर्मों की कर्तापन और प्रेक्षा का अत्यंत अभाव है, हर्ष शोक का भी जिनमें अत्यंत अभाव है, यानी हर्ष शोक नहीं होता, जिनका बैरी मित्र में शीत उष्ण में अनुकूलता प्रकृति और मीठी स्वर्ण में समान भाव है। इसी प्रकार संपूर्ण प्राणी पदार्थ भाव क्रिया और परिस्थितियों में जिनका समान भाव रहता है, जो भगवान के विधान में हर समय संतुष्ट हैं, चाहे दुख मिले चाहे सुख मिले वो सुख ही अनुभव करते हैं, घर और देह में अभिमान से रहित है, जिनकी बुद्धि स्थिर है और जो परमात्मा के ज्ञान में नित्य स्थित है, ऐसे भक्ति युक्त सद्गुणों से संपन्न भगवान के भक्त भगवान को अत्यंत प्रिय हैं, यानी वो सबसे ज्यादा प्रिय है। इसलिए हमें चाहिए कि अपने भाव और क्रियाओं को उत्तम से उत्तम बनाएं। वास्तव में भाव उत्तम होने से क्रिया अपने आप स्वाभाविक ही उत्तम होने लगती है। अगर विचार आपके अच्छे होंगे तो आपकी क्रिया भी अपने आप अच्छी होगी, उसमें कुछ भी परिश्रम नहीं करना पड़ता है, और जो सर्वथा ईश्वर के शरण में हो जाता है, अपने आप को ईश्वर को समर्पण कर देता है, उसमें ईश्वर की भक्ति के प्रभाव से उत्तम गुण स्वतः ही आ जाते हैं। अतः हम लोगों को उत्तम गुण और उत्तम भाव की प्राप्ति के लिए सब प्रकार से ईश्वर की शरण होकर निष्काम प्रेम भाव से ईश्वर की अन्यन्य भक्ति करनी चाहिए। इस प्रकार करने पर ईश्वर की कृपा से प्रमाद आलस्य भोग वासना दुर्गुण दुराचार दुर्व्यसन और व्यर्थ संकल्पों का अत्यंत अभाव होकर परम कल्याणकारक विवेक और वैराग्य युक्त सद्गुण सदाचार स्वतः ही आ जाते हैं। इसलिए हम अपने आप को प्रभु को समर्पित करें तो प्रभु का गुण हम में अपने आप स्वतः आ जाएगी और हम प्रभु के सर्वाधिक प्रिय हो जाएंगे। तो जय श्री हरि मित्रों, भगवान श्री हरि कृष्ण की
अहेतु की कृपा आप पर निरंतर बरसता रहे। आप भगवान के सबसे प्रिय हों, भगवान आपके सबसे प्रिय हों। इसी भाव के साथ आज की कथा संपन्न होती है। भगवान की कृपा मिलती रहे। शुभाशीष। हरिओम तत्सत। ओम।